नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 हेडलाइन। आज की इस वीडियो में जानेंगे दिन की सबसे बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा के कंधमाल जिले में बेलघर पुलिस स्टेशन के पास गुम्मा जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 माओवादी मारे गए, जिनमें 2 महिला और 2 पुरुष माओवादी शामिल है। मारे गए एक माओवादी की पहचान उड़ीसा के टॉप माओवादी नेता गणेश उइके के रूप में हुई है, जिसके सिर पर 1.1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। लखनऊ राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह स्थल लखनऊ की भूमि की नई प्रेरणा का साक्षी है। आज अटल जी की जयंती का यह दिन सुशासन के उत्सव का भी दिन है। भारत सरकार ने इंडिगो और एयर इंडिया पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 3 नई एयरलाइंस संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी दी है। नई एयरलाइंस से एलिवेशन बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अधिकारों, पर्यावरण और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने वाले कई ऐतिहासिक फैसले दिए। इनमें अस्पताल में भर्ती आरोपियों को हथकड़ी लगाने पर रोक और मानव गरिमा की रक्षा के शामिल है। बुलडोजर एक्शन के दुरुपयोग पर सख्ती, आवारा कुत्तों का प्रवर्धन, सिविल जजों की नियुक्ति में समय सीमा तय करने भी शामिल है। ये फैसले संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले साबित हुए। IRCTC 18 जनवरी को दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू करेगा। यह ट्रेन बेतिया स्टेशन से रवाना होगी और रामेश्वरम, तिरुपति, कन्याकुमारी जैसे तीर्थ स्थलों को कवर करेगी। 14 रात और 15 दिन की यह यात्रा में इकोनॉमी क्लास की किराया 27,535 रुपए से शुरू होता है। यात्रियों के लिए ठहरने, भोजन और स्थानीय भ्रमण की सुविधा भी शामिल है। ट्रेन बेतिया, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र होते हुए जाएगी। दिल्ली में अटल कैंटीन खोली गई है, जहां 5 रुपए में खाना मिलेगा। यह कैंटीन दिल्ली के कई इलाकों में खुली है। यहाँ खाने की लोकेशन और टाइमिंग की पूरी जानकारी दी गई है, से जरूरतमंद लोगों को किफायती भोजन प्राप्त कर सके। यह पहल दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही है ताकि गरीबों को सस्ता भोजन मिल सके। हैदराबाद पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती और उसके पार्टनर समेत 4 लोगों को ड्रग नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से गांजा, LSD और HD की गोलियां जैसे नशीले पदार्थ प्राप्त जब्त किए हैं, जिसकी कीमत करीबन 3 लाख रुपए है। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग फाइनली खत्म हो चुकी है। क्रिसमस के खास मौके पर खिलाड़ी कुमार ने इस मल्टी स्टार फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है, जिसे देखने के बाद फैंस हैरान भी है और एक्साइटेड भी। हाजीपुर में गाड़ी साइड करने को लेकर हुए विवाद में फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने कार सवार 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चंद्रशेखर कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल मनीष कुमार का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी की पूर्व प्रमुख पिंग पिंगुइन का निधन हो गया। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि के बजाय उनकी आलोचना हो रही है। पिंग 1988 से 1998 तक फैमिली प्लानिंग कमीशन की प्रमुख थी। एक बच्चे की पॉलिसी के कारण महिलाओं को गर्भपात और नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। चीन की आबादी में गिरावट आई, जिसे सरकार जन्म दर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन दिनों कई बायोपिक फिल्में बन रही है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही महारानी अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक फिल्म बनाने जा रही है। हालांकि फिल्म के लिए साउथ एक्ट्रेस को कंसीडर किया जा रहा है और दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा को फिल्म के लिए कंसीडर नहीं किया गया है। पश्चिम चंपारण में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला को नौकरी दिलाने के बहाने ले जाया गया और उसके साथ गलत काम किया गया। यह घटना पश्चिम चंपारण में हुई, जिसके इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पकड़ने का प्रयास कर रही है। मुंबई में एक 23 मंजिल इमारत में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आगे की जांच जारी है। ठंड बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट हो गया है। विभाग ने एहतियात 1000 दवाइयों की डिमांड भेजी है। जिले में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध है। इस साल स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सर्द मौसम में इसके इलाज बढ़ने की आशंका है। मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी।